Hello everyone, welcome to IB Talks, the ultimate destination for entrepreneurship, startups, innovation and businesses. मैं हूं आपका होस्ट पंचम बारैया, एक स्टार्टअप का मेंटर, एक एंटरप्रेन्योर, एक स्ट्रेटेजिकल प्लानर। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है जेनरिक सॉपर्स के फाउंडर प्रफुल्ल दोराजे सर। मी एंड IB वेलकम टू यू सर। थैंक यू। हाउ आर यू सर? फाइन। जी बताइए सर। मुझे तो आपके स्टार्ट में बहुत इंटरेस्ट रहा है पहले से ही कि आपने अपने स्टार्टअप के बारे में पहले बताएंगे क्या कर रहे हैं, या तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए सर। तो मेरा नाम प्रफुल्ल धोराजिया है और मेरी कंपनी का नाम जेनमेड्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक मेडिसिन कस्टमर को डिस्काउंट में मिले, वैसा हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है। ओके। तो जो कस्टमर को महंगी दवाई पड़ती नहीं है, उसको सस्ती दवाई मिले, वैसा हमने फ्रेंचाइजी का एक स्टार्टअप बनाया है। सही है सर। तो उससे पहले आप ये बता सकते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, ये कॉन्सेप्ट से आने से पहले? मैंने 93 में डिप्लोमा फार्मेसी किया। और फार्मेसी करने के बाद मैं जो जेनरिक मेडिसिन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा था। मैंने खुद की मेरी होलसेल फर्म बनाई थी। कंपनी से जो मेडिसिन आती थी वो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज ऑल ओवर गुजरात में होलसेलर को सप्लाई कर रहा था। मैं जिस होलसेलर को देता था, वो लोग उसके एरिया में मेडिकल स्टोर वाले को या डॉक्टर को हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे थे। और वहाँ से जो प्रोडक्ट जा रही थी वो कस्टमर को MRP से मिल रही थी। जेनरिक का बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन नहीं हो रहा था। तो बहुत टाइम के, यानी 23 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद मैंने जेनरिक मेडिसिन का स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बनाया। ये बनाने से पहले हमने 3 साल पूरा रिसर्च किया। उसमें हमने हमारी टेक्नोलॉजी, मार्केट का जो एक्सपीरियंस और अलग अलग जो स्टोर चला रहे उसके साथ हमने अलग अलग सिटी में जाके उसके साथ डिस्कस किया। और फिर 22 जनवरी 2017 में जेनमेड का पहला स्टोर चालू किया। बहुत बढ़िया, बहुत वंडरफुल जर्नी। तो आप ये बताइए कि जेनमेड ये एक्चुअली में क्या करता है? जेनमेड मार्केट की अलग अलग 92 प्लस कंपनी है, जैसे कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट, सन फार्मा, डॉक्टर मोरपेन, खांडेलवाल, एल्डर, एमक्योर, लुपिन, वैसी ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक मेडिसिन जो है वो एंड यूजर को, कस्टमर को सस्ते रेट में, डाउन रेट में प्रोवाइड करवाता है। ओके। हमारा जो 7500 प्रोडक्ट रेंज है और उसमें कस्टमर के लिए अप टू 80% डिस्काउंट है। 80% से ज्यादा डिस्काउंट वाली हमारे पास 600 प्लस प्रोडक्ट रेंज है कि जिसका डिस्काउंट 80% से ज्यादा है। सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जेनमेड एक जेनरिक ड्रग है, ठीक है, तो मैं जेनरिक ड्रग क्यों बाई करूं? मुझे तो ब्रांडेड ही ड्रग बाई करनी चाहिए। उसमें बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा? देखो, आप कोई भी बाय करो, लेकिन उसमें ड्रग तो जेनरिक ही आता है। जब प्रोडक्ट नई बनती है, नई रिसर्च होती है, तब उसकी पेटेंट होती है और पेटेंट खत्म हो जाने के बाद वो सारी जेनरिक में ही आ जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में रूल्स ऐसा है कि जिसकी पेटेंट खत्म हो गई वो जेनरिक में आ जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं थी और बहुत सी कंपनी ब्रांडेड के नाम से जेनरिक प्रोडक्ट भी लोगों को, ब्रांड के नाम से लोगों के पास से पैसा ले रही थी। ओके। तो जेनरिक मतलब एक्सपायर प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, जेनरिक में समझो, जेनरिक यानी जिसकी पेटेंट खत्म हो गई है, ओके। जिसका मार्केटिंग का खर्चा नहीं है, जिसमें रिस्क नहीं कवर किया है, और चौथा उसका कंटेंट के नाम से पहचानते हैं। जैसे पेटेंट यानी जो नई प्रोडक्ट रिसर्च हुई, उसकी रजिस्ट्री करवाई है, वो खत्म हो गई है तो उसकी पेटेंट खत्म हो गई है। मार्केटिंग का खर्चा यानी डॉक्टर को मिलने वाला सेल्समैन, मार्केटिंग पर्सन, वो कोई उसमें होता नहीं है तो वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है। और तीसरा जो है उसमें रिस्क कवर, ये रिस्क यानी प्रोडक्ट चले ना चले तो वापस नहीं जाती है, एक्सपायरी ब्रेकेज हो जाती है तो वापस नहीं जाती है। और चौथा जो है वो कंटेंट यानी उसके इंग्रेडिएंट के नाम से जो पहचानते हैं उसको जेनरिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि जेनरिक दवा इफेक्ट नहीं करती, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जो सालों से लोगों ने जो गुडविल बनाई है बड़ी बड़ी कंपनी ने, कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट ने, और वो लोग अगर जेनरिक जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे तो वो लोग उसकी करोड़ों की जो गुडविल है वो जेनरिक के नाम से वो गवाएंगे नहीं। ओके। और अगर जो ऐसा होता तो खुद गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट नहीं करती। खुद मोदी जी उसके ब्रांड एम्बेसडर है, जो प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर जो है। हाँ। तो गवर्नमेंट लोगों में अवेयरनेस ला रही है। लोगों को जो पता ही नहीं था, वो जिस लोगों को ज्यादा प्रॉफिट लेने का था वो लोगों ने उसको बचा के रखा था। तो ये गवर्नमेंट ने सबके सामने अवेयरनेस लाने का काम किया। मतलब सर जेनरिक के दवा के स्टोर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है? हाँ, गवर्नमेंट ने भी
खुद के प्रधानमंत्री जनौषधि स्टोर के नाम से जनरिक के स्टोर डाउन रेट वाले उसने चालू किए। ओके, तो उसमें और आप में क्या डिफरेंट है सर? कोई गवर्नमेंट डिफरेंट है उस बिटवीन कि भाई मैं वहां से भी लूँ तो सेम मिलेगी, यहाँ से भी लूँ सेम मिलेगी? देखो रिजल्ट तो दोनों में सेम मिलेगा, ओके, लेकिन आज गवर्नमेंट के जो स्टोर है ना वो अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में इतना पावरफुल मैनेजमेंट नहीं होता है क्योंकि वहाँ सब एम्प्लॉय है और हमारे यहाँ हर स्टोर पे ऑनर है, तो ऑनर और एम्प्लॉय में दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ओके। दूसरा है गवर्नमेंट खुद की प्रोडक्ट बेच रही है, खुद की ब्रांड बेच रही है। हम जो बेच रहे हैं वो मार्केट की ब्रांडेड जनरिक बेच रहे हैं, जिसकी ब्रांड बनी हुई है उसका जनरिक है हमारे पास। यानी सिप्ला के जनरिक के ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, कैडिला के जनरिक पे ट्रस्ट करेंगे, लुपिन, एबर्ट, सन फार्मा, ये सब कंपनी की जनरिक प्रोडक्ट जो मार्केट में है उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे। तो लोगों को आज सस्ता चाहिए, लेकिन लोगों को इतना भी सस्ता नहीं चाहिए कि उसके ऊपर ट्रस्ट ना हो। आज लोगों को 500 रुपए का रेमंड का पेन पीस चाहिए, लेकिन वो 300 में चाहिए 500 वाला, 200 रुपये में जो भिलवाड़े का कापड़ मिल रहा है वो नहीं चाहिए। तो आज लोगों को सस्ता भी चाहिए, साथ में अच्छा भी चाहिए, और अच्छा तब बोल पाएंगे जब किसी ने उसका नाम सुना है, ब्रांड सुनी है, या तो वो ब्रांड पे ट्रस्ट है। ओके सर, और मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि भाई आप बहुत सारी बोल रहे हैं कि ब्रांडेड या तो बहुत सारी अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, वो कौन कौन सी कंपनी है सर? हमारे पास 92 प्लस कंपनी है, जिसमें कैडिला, सिप्ला, अल्केम, एबर्ट, सन फार्मा, डॉक्टर मोरपेन, खांडेलवाल, एल्डर, एमक्योर, लुपिन, वैसे डिफरेंस 92 प्लस कंपनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें आप कैसे डिस्काउंट रेट पे दे रहे हो और कौन से डिस्काउंट, आप कोई एग्जांपल से बता सकते हो तो? एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो समझो हमारे पास जो अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है वो ये समझ लो, एक कैल्शियम टेबलेट है, कैल्शियम 500, ओके, जिसकी 83 एमआरपी है 15 गोली की, और हम 14 रुपये में टू द पेशेंट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा हर प्रोडक्ट पे बारकोड है, बारकोड के साथ डिस्काउंट प्राइस लिखी है। बहुत वैसे बढ़िया। तो एक्चुअली प्राइस क्या होती है सर इसके? उसकी एक्चुअल प्राइस बस वही है, हमारे प्रॉफिट, जीएसटी, वो स्टोर के प्रॉफिट, वो सब के साथ ये 14 रुपया नहीं, है। मैं ऐसा पूछना चाहूंगा कि सर यहाँ पे अभी मैं ब्रांडेड में जाता, ठीक है, ये तो जेनरिक है, ठीक है, हाँ। तो ब्रांडेड में जाता तो ये 14 रुपए की प्राइस आपने लिखी नहीं, हुई है। 83 है। ब्रांडेड में अगर जाते हो तो 83 है। 83 तो रुपीज कोई में मुझे कंपनी मिलता। 90 में बेचते हैं, कोई 100 रुपये में बेचते हैं, कोई 80 में बेचते हैं। 80 से लेके 110 तक सबका मार्केट में रेट है। अच्छा, ओके, और कोई सर? वैसे ही, अपने पास जो है डॉक्टर मॉर्पेन की है, ये एट्रोवास्टेटिन है, खास करके कोलेस्ट्रॉल के लिए आती है। 140 रुपये एमआरपी है, हम ओनली 19 रुपये में कस्टमर को देते हैं। वाह, 19 रुपए में? ये रानबक्सी की है, पायरोक्सिकम कैप्सूल, 62 की एमआरपी है, हम 18 रुपये में कस्टमर को देते हैं। ओके, वैसे ये राबेप्राजोल ल्यूसिप्राइड है, 221 की एमआरपी है, हम 55 रुपये में कस्टमर को देते हैं। बहुत बढ़िया ये सिप्ला कंपनी की है, लैक्टिक एसिड बेसिलस, जी। 64 की एमआरपी है, हम 20 रुपये में कस्टमर को देते हैं। ये पेन किलर ऑइंटमेंट है, जो 125 की एमआरपी है, ओनली 20 रुपीज में कस्टमर को देते हैं। 20 रुपीज? 125 की एमआरपी जो पेन किलर ऑइंटमेंट है, वो सेम इंग्रेडिएंट वाले हम ओनली 20 रुपये में देते हैं। मतलब ये सारी ऑलरेडी ब्रांडेड बोल ही सकते हैं उनको? हाँ, इसीलिए तो हम ब्रांडेड जनरिक बोलते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जनरिक वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो सब लोग खुद की ब्रांड प्रमोट करते हैं। यहाँ हमने मार्केट की ब्रांड को प्रमोट किया है। जैसे आप स्विगी और जोमेटो में मार्केट की प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, बिग बाजार, डीमार्ट में मार्केट की प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन लोगों की प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देते हैं, वैसा जेनमेड में भी मार्केट की प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सर आपको ये आइडिया कैसे है कि भाई जेनरिक मेडिसिन का पे में ही काम कर सकते हो और इतने बड़ी फ्रेंचाइज मॉडल पे? आप अभी अराउंड 150 जितनी फ्रेंचाइज है ना आपकी? हाँ, यस। तो कौन कौन से स्टेट में है सर? हमारे अभी 25 स्टेट में है, वाह, और 25 उसमें मोस्ट ऑफ स्टेट कवर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में देखे तो इम्फाल में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में है, और गोवा से लेके उत्तराखंड में सब मोस्ट ऑफ स्टेट में है। ओके। तो सर तो आपकी फ्रेंचाइज मॉडल कैसे वर्क करती है? हमारी फ्रेंचाइजी में हम उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। सब प्रोडक्ट पे बारकोड है, बारकोड के साथ हमने डिस्काउंट प्राइस लिखी है। तो हर प्रोडक्ट पे बारकोड लगता है और बारकोड के साथ डिस्काउंट प्राइस लिखी है, तो कस्टमर को बेचने का एक रेट इजीली उसको वो दिख सकता है, और कस्टमर भी समझ सकता है कि मुझे 140 रुपये की एमआरपी वाली चीज़ मुझे 20 रुपये में या 19 रुपये में मिली। जी। दूसरा है, इसमें टेक्नोलॉजी हमने दिया है, जैसे सॉफ्टवेयर है,
वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, वो इन हाउस हमने बनाया है, तो उसके थ्रू हम फास्ट ग्रोथ कर पाते हैं। परचेस है तो हर प्रोडक्ट पे परचेस एंट्री करने का जो टाइम है वो बच जाता है, और स्टोर वाले इजीली वहां से बिल बना पाते हैं। जैसे मॉल में गन लगा के बिल बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लेटेस्ट है रिटेल की, वो आप टेक्नोलॉजी देते हो। इन हाउस हमारी है। तो हमने प्रोडक्ट खुद की नहीं बनाई है, टेक्नोलॉजी खुद की बनाई है। दूसरा है, मेरे पास 92 प्लस कंपनी है, तो सब कंपनी में रेट और उसका मार्जिन डिफरेंस है। एग्जांपल, एसिडिटी के लिए जो राबेप्राजोल डोम्पेडोन आती है, तो वो कैप्सूल की 150 रुपया एमआरपी आती है, जी। और वो हम 25 रुपये से लेके 55 रुपये तक का सबका अलग अलग रेट है। कोई प्रोडक्ट पे 70%, 80%, 90% और 100% तक का परचेस रेट पे मार्जिन वाह! है। तो किसी को अगर कोई ब्रांड कॉन्शियस है तो अच्छे ब्रांड वाली दे पाएंगे, कोई वहाँ गरीब आदमी आया तो सस्ते रेट वाली दे पाएंगे, कोई आजू बाजू के मेडिकल स्टोर से सैंपल लेके आया तो वैसे पैकिंग वाली दे पाएंगे, और किसी को कुछ लेना देना नहीं है तो खुद को जो पसंद है, खुद के पास स्टॉक ज़्यादा पड़ा है वो दे पाएंगे। तो सारे ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी स्टोर वाले को मिलती है, और स्टोर वाला उसके कस्टमर को भी दे पाता है। दूसरा है, दवाई की दुकान में जो बिकने वाली और चीज़ है, तो मेडिसिन के अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक है, कॉस्मेटिक है, ओटीसी है और सर्जिकल प्रोडक्ट है। ये 4 कैटेगरी में भी हम डिस्काउंट देते हैं। तो इस 4 कैटेगरी में हमारे पास समझो विक्स बाम है, तो विक्स बाम में जो 45 की एमआरपी है, वो हम ₹40 50 पैसा या यानी 10% डिस्काउंट में बेचते हैं। वैसे ये मेन फोर्स का कंडोम है, जिसकी ₹30 एमआरपी है, वो हम 25 में बेचते हैं। वैसे एक कोलगेट है, तो कोलगेट में भी डिस्काउंट है। तो ये सारी ब्रांडेड कॉस्मेटिक, ओटीसी, आयुर्वेदिक, सर्जिकल, इस एक कैटेगरी में भी हमने डिस्काउंट रखा है। और चौथा पॉइंट है, अपने स्टोर पे प्राइमरी चेकअप की सुविधा है। जैसे हर मेडिकल स्टोर पे चेकअप की सुविधा नहीं होती है, लेकिन हमारे स्टोर पे ब्लड प्रेशर फ्री में चेक कर देते हैं, ओके। वेइंग स्केल है, वजन फ्री में चेक कर देते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है, टेम्परेचर फ्री में चेक कर देते हैं। ये 3 इंस्ट्रूमेंट कस्टमर के लिए फ्री है। चौथा है, ग्लूकोमीटर है, डायबिटीज़ हम ₹15 में चेक कर देते हैं। तो 4 इंस्ट्रूमेंट हमने स्टोर पे रखा है, जो ऑल ओवर इंडिया में दूसरे मेडिकल स्टोर वाले नहीं रखते हैं। हमने एक एक्स्ट्रा सुविधा दिया है, तो कस्टमर हमारे साथ फ़ैमिलियर होते हैं, हमारे यहाँ से मेडिसिन लेते हैं, और जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको एक्स्ट्रा सुविधा मिलेगी, सर्विस मिलेगी। तो पब्लिक का पैसा बचा के पैसा कमाने का बिज़नेस का पूरा हमने मॉडल बनाया है, कि लोगों का पैसा भी बचेगा और साथ में वो खुद अर्निंग भी कर पाएँगे। तो वैसा हमने पूरा फ्रेंचाइज़ी मॉडल बनाया है। ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन स्टोर इन इंडिया, और यहाँ पे आपकी टैगलाइन है महंगाई से आज़ादी। तो कैसे आप बता सकते हो कि महंगाई से आज़ादी मिलेगी सबको? देखो, आज मनुष्य को जन्म से लेके मृत्यु तक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। जी। अ, वो लाइफ टाइम मेडिसिन खाने की है, और आज 3 जो बेसिक ज़रूरियात है, रोटी, कपड़ा, मकान, और उसके साथ चौथा अभी जुड़ गया है कि मेडिसिन चाहिए। बहुत बढ़िया। आज खाने के लिए अगर कुछ एक आध टाइम किसी को नहीं मिला तो चल जाएगा, लेकिन टाइम पे मेडिसिन नहीं मिलेगी तो कस्टमर को ज़िंदा रहना मुश्किल है। तो जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वाले हैं, उसको बेसिक मेडिसिन की ज़रूरियत है, और सबको ये मेडिसिन परवड़ती नहीं है। तो आज हमने सबको अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए जो पूरा मॉडल बनाया है, मोस्ट ऑफ जो स्टार्टअप होते हैं वो वैल्यू एडिशन वाले होते हैं। हमने जो बनाया है वो डिवैल्यूएशन का बनाया है। डिवैल्यूएशन बना के हमने ये लोगों को सस्ती प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, तो इसीलिए लोगों को महंगाई से आज़ादी मिल जाती है। आज जो महंगाई के ज़माने में लोगों को परवड़ती नहीं है चीज़, वो सस्ते रेट में ब्रांडेड चीज़ हम पक्के बिल में दे पाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैं कहीं न कहीं मैं विलेज में भी बहुत सारे सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे बहुत सारे स्टोर में देखा हूँ कि जो लक्स है, तो लक्स के नाम से नहीं बेचा जाता, कोलगेट है, तो कोलगेट के नाम से जो मतलब एक तरह डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ठीक है? तो आपके वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स मिलते हैं या फिर? नहीं, हमारे पास बहुत लोगों की इंक्वायरी आती थी, जो जेनमेड के मेडिकल स्टोर के कस्टमर थे। जी। मेरे कोई पहचान वाले या रिलेटिव थे कि आपका जेनमेड अच्छा है, जेनमेड की प्रोडक्ट या सिस्टम अच्छी है। मेरे पास फार्मा की डिग्री नहीं है, मेरे पास स्टोर बनाने का पैसा नहीं है। मुझे आपके साथ जुड़ने का है तो मैं कैसे जुड़ूँ? जी। तो उसके लिए हमने एक विलेज के यानी रूरल के एंड यूज़र तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है, और उसका नाम दिया है हमने जेनमेड मित्र। जो विलेज में या गाँव में लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, पक्का बिल नहीं मिलता है और डिस्काउंट नहीं मिलता है। जो ऑनलाइन या जो मॉल है वो बड़े-बड़े सिटी में है। जहाँ पब्लिक के पास पैसा है बड़े सिटी में, वहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। जहाँ गरीब पब्लिक है गाँव में, वहाँ लोगों को ये प्रोडक्ट या डिस्काउंट नहीं मिल रही है। हुँ। वहाँ फेयर एंड लवली तो लोगों को डुप्लीकेट मिल रही है।
लक्स साबु तो लुक्स के नाम से मिल रहा है, तो वाह। मिले जुले नाम से प्रोडक्ट मिल रही है। तो उसके लिए हमने जेनमेड मित्र का जो रूरल के लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। तो सर ये जेनमेड मित्र है, ठीक है, वो कौन लोग जुड़ सकते हैं उसमें? उसमें कोई भी जुड़ सकता है, उसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई इतना ज्यादा टाइम पीरियड नहीं है, 24 घंटे में दुकान चालू हो सकती है और उसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ 5,000 की फीस लेके हम उसको हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं और वो चालू कर सकते हैं। 5,000 के बेसिक रिक्वायरमेंट में हम जो देते हैं वो हम उसको वहाँ बांटने के लिए पैम्पलेट देते हैं, उसको वहाँ लगाने के स्टिकर देते हैं, बोर्ड के लिए बैनर देते हैं और बिलिंग बनाने के लिए, कस्टमर का बिल बनाने के लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, तो एप्लीकेशन देते हैं। ये सारा कुछ देने के बाद हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो वो इजीली स्टोर चला पाते हैं। तो अभी तक आप जेनरेट मित्र में मतलब 5,000 में कोई भी बिजनेस कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं? यस, हम जेनेरिक दवा के मैंने। हाँ, ये जेनरिक मेडिसिन के लिए नहीं है। अच्छा। ओनली हमारे पास जो 4 कैटेगरी है कि जो मेडिकल स्टोर पे बिक रही है, जैसे आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, ओटीसी और सर्जिकल, और बेसिक, ये 4 कैटेगरी में हमारे पास 3,000 प्लस प्रोडक्ट रेंज है और वो ऑलरेडी लोग एमआरपी से बाहर से ले ही रहे हैं। जैसे नेल कटर, टूथपिक, ईयरबड्स, फिनाइल गोली, फिनाइल लिक्विड, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडम, परफ्यूम, डिओ स्प्रे, अगरबत्ती, वैसी डिफरेंस हमारे पास 3,000 प्लस प्रोडक्ट रेंज है। और ये सब प्रोडक्ट मार्केट में जो मिल रही है वही प्रोडक्ट है, यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो जरूरत पड़ती है वो सारी प्रोडक्ट रेंज हमारे पास अवेलेबल है बहुत और वो सारी प्रोडक्ट पक्के बिल में है और डिस्काउंट में है। सही बात की, सही बात है। तो सर यहाँ पे फार्मा की डिग्री नहीं लगती? एज अ मेडिसिन मुझे कोई बेचनी है, ठीक है, ये मेडिसिन नहीं बुला जाएगा, ओटीसी प्रोडक्ट हो हाँ, या आप जो भी वो- जेनविन मित्र में आप जो सारी चीजें बता रहे थे? उसमें ओनली ओटीसी प्रोडक्ट है, जैसे बाम है, आयोडेक्स है, पेट सफा है, कायम चूर्णा है, या डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल है, या पेन किलर ऑइंटमेंट है हर्बल, या तो साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, वो सब सारी चीज है, या कोई बेबी किट है, या डायपर है, वो सारी चीज है। तो वो सब चीज बेचने के लिए दवाई का लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हमने जेनमेड मित्र का छोटा कॉन्सेप्ट बनाया है, ताकि लोग हमारे साथ जुड़ सके, उसके एरिया में सस्ती प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके और खुद भी अर्निंग कर सके। यानी जेनमेड का मिशन ही है टू बी कैटालिस्ट इन ब्रिजिंग द गैप ऑफ हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब नहीं दे रहे, लोगों को उद्योग साहसिक बना रहे, उसको एंटरप्रेन्योर का पूरा सेटअप दे रहे। बहुत अच्छे, बहुत है। तो अभी तक कितने जोड़ लिए आपने उसमें? ये हमने लास्ट 6 महीने से चालू किया है, तो अभी तक हमने 275 स्टोर स्टार्ट कर दिया है और 26 स्टेट में। मतलब 275 पर्सन को आपने बिजनेस रिलेटेड खड़ा किया। यस, तो एक सलाम आपके लिए सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो ये सारी चीज के लिए, थैंक यू। कि मतलब लोगों को ये जरूरत है कि सारी चीजें अकेले नहीं करी जा सकती। मतलब बिजनेस को एक समझना है तो उसको एक परिभाषा देनी पड़ेगी, तो आप एक अच्छी सी परिभाषा दे रहे हो कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं एज एम्प्लॉयमेंट दूंगा तो एक मेरी लिमिट आ जाएगी, जी। लेकिन मैं ऐसा क्रिएशन बनाऊं, ऐसा मैं सेटअप बनाऊं कि वो लोग दूसरे को जॉब पे रखे, खुद भी अर्निंग करे और जहां जरूरत है तो वो भी बड़ा काम करके दूसरे को जॉब दे पाए। बहुत अच्छे सर। तो और बताइए सर कि आपने अपनी कंपनी में बहुत इनिशिएटिव, बड़े बड़े स्टेप्स कैसे लिए? देखो, पहले जब स्टार्ट करने का था तब ऑलरेडी मॉडल मैंने बहुत सालों से सोचा हुआ था जनरिक का, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट अगर ये फील्ड में आए तो अवेयरनेस लाए और हम उसको प्रमोट करें, क्योंकि अगर टाइम से पहले हम आ जाएंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 94 में जब मैंने जनरिक का स्टार्टअप किया था तब कई लोगों को जनरिक का नॉलेज नहीं था, जो ये फील्ड में नहीं थे या डॉक्टर थे, वो लोगों को ब्रांडेड जनरिक आती थी, तब उसको डाउट था कि कहीं चोरी का माल होगा या कोई 2 नंबर का माल होगा। लेकिन हम पक्के बिल में दे रहे थे और ड्रग लाइसेंस और जीएसटी के साथ दे रहे थे, तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ा और धीरे धीरे हम वो बिजनेस करने लगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा कि ये उसका फ्रेंचाइजी मॉडल की जरूरत है। मैं एक मेडिकल स्टोर पे खड़ा था, तब वहाँ कस्टमर आते थे जो, और मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊँ तो सेट्रिजिन टैबलेट आती है, एलर्जी के लिए टैबलेट आती है, हम 1.5 रुपये में बेचते हैं पूरी स्ट्रिप, जिसकी 25 रुपये एमआरपी है। और वहाँ गरीब लोग आते थे, मैंने प्रैक्टिकली देखा कि वो 20 रुपये की नोट लेके आए हैं और उसके पास 25 रुपये एमआरपी वाली चीज़ वो लेने आए हैं, तो स्टोर वाला
या तो गोली काट लेता था या तो बोलता था और 5 रुपया लेके आओ। फिर मैंने सोचा कि मैं जिसको 1.5 रुपये में देता हूँ वो हम 5 रुपये में आराम से बेच सकते हैं, फिर भी ये 5 रुपये के लिए पूरी स्ट्रिप नहीं बेच रहे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका मैं कुछ ऐसा सेटअप बनाऊं कि जहाँ पे मेरा कंट्रोल हो। मैं जहाँ बेच देता था वहाँ मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, तो मेरा कंट्रोल रखने के लिए मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाए। दूसरा, मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो मुझे भी ऐसा था कि मैं मेरे जैसे और फार्मासिस्ट भाई बहनों को मेरे साथ में जोड़ूं, और जो नए फ्रेशर फार्मासिस्ट है वो थोड़े डिमोरलाइज होते हैं कि जो 15-20 साल से मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उसके सामने हम कैसे हमारा प्रेजेंटेशन रखे या हम कैसे उसके साथ में कंपटीशन में आए। तो मैं ऐसा एक रेडीमेड मॉडल दूं ताकि वो उसको भी कंपटीशन दे के फास्ट में उससे आगे निकल पाए या ग्रोथ कर पाए। तो उसके लिए मैंने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू मैं लाखों लोगों के साथ जुड़ पाऊंगा और वो लोग उसके एरिया में सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड कर पाएंगे। मैं खुद का जो अगर मेडिकल स्टोर बनाऊं तो मैं 2, 4, 5, 10, 15 स्टोर बना पाऊंगा, इससे लिमिट मेरी आगे नहीं बढ़ पाएगी इन्वेस्टमेंट की तरह से और मैन पावर के हिसाब से। अगर मैं उसका फ्रेंचाइजी मॉडल बनाऊं तो वहाँ वो खुद ऑनर बन के काम करेंगे। अगर मैं एम्प्लॉय रखूंगा तो एम्प्लॉय में इतनी क्वालिटी नहीं होगी जितनी ऑनर में होंगी। तो मैं मेरे जैसे और बिजनेसमैन बनाऊं और मैं फ्रेंचाइजी मॉडल बांटूं तो लोग इसमें ज़्यादा जुड़ पाएंगे, ज़्यादा लोगों को उसका जेनरिक का बेनिफिट मिल पाएंगे और जो महंगे रेट से ले रहे उसको ये सस्ती प्रोडक्ट भी मिल जाएगी और जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो खुद अर्निंग भी कर पाएंगे और उसके एरिया में वो सस्ता प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए सर कि मतलब जनरल मित्र में आप जितने भी विलेजेस में है लोग उसको बिजनेस करना है वो कर सकते हैं। तो Yes. उसमें वो प्रॉफिट कितना बना लेते हैं पर मंथली? समझ लो हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है उसमें कस्टमर के लिए अप टू 80% डिस्काउंट है। डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, जैसी प्रोडक्ट वैसा डिस्काउंट है और वो ड्रॉप डाउन है एमआरपी से डाउन में हमने काउंट किया हुआ है। यानी 100 रुपये की एमआरपी जो जिसकी है और हम उसमें अगर 50% डिस्काउंट देते हैं तो 50 रुपये में बेचते हैं। और स्टोर का जो प्रॉफिट है वो मेडिकल स्टोर में 5 to 80% डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, जैसी प्रोडक्ट वैसा मार्जिन है। और मेडिकल स्टोर में मेरे पास 7,500 प्रोडक्ट रेंज है, उसकी जो प्रॉफिट की एवरेज है वो परचेस रेट पे 45% है और ओनली मेडिसिन में काउंट करें तो 70% प्लस है। ओनली मेडिसिन और सर्जिकल में प्रॉफिट ज़्यादा है। इसके अलावा जो अपने पास 3 कैटेगरी है आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, ओटीसी, उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम है। जेनमेड मित्र जो है उसमें सेम डिस्काउंट है 5 to 80% कस्टमर के लिए और स्टोर का जो प्रॉफिट है वो 5 to 80% मार्जिन है और उसकी जो एवरेज है वो 25% आती है, क्योंकि इसमें कम मार्जिन वाली प्रोडक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा मार्जिन वाली प्रोडक्ट कम है। क्योंकि ये सब एडवर्टाइज पे चलती है, बड़ी बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट है, समझो हिंदुस्तान लीवर की है, ग्लेक्सो की है, अपना विप्रो की है, तो ये सब प्रोडक्ट में मार्जिन कम होता है, फिर भी 25% की उसकी एवरेज प्रॉफिट की आती है डिस्काउंट देने के बाद। तो मुझे और एक क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग कि मैं अभी कोई भी फार्मा स्टोर डालता हूँ या तो फार्मा रिलेटेड कोई भी ड्रग्स बेचता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपकी जो फ्रेंचाइज मॉडल है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा मेरा और डिफरेंट कैसे है? देखो मार्केट का मेडिकल स्टोर है वो कितना स्टॉक रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन रफली मैं बताऊँ तो एक छोटा से छोटा मेडिकल जो है ना वो 7-8 लाख से लेके 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट मेडिकल स्टोर में होता है। ओके। और ये मीडियम लेवल का या छोटे लेवल के स्टोर की बात करता हूँ। लेकिन मैं जेनमेड के स्टोर के बारे में बताऊँ तो जेनमेड में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फीस है, वन टाइम है, नॉन रिफंडेबल है और विद जीएसटी है। दूसरा उसमें 1.5 लाख रुपये की मेडिसिन लेने की है, वो 1.5 लाख रुपये की कौन सी प्रोडक्ट लेने की वो स्टोर वाले को डिसाइड करने का है। ओके। और तीसरा है उसमें 2,40,000 का स्टोर का इंटीरियर बनाने का है। तो इंटीरियर बनाने के लिए उसको खुद को बनाने का है, सिर्फ हम बोलते हैं कि हमें इतनी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, काउंटर, रैक, उसके वहाँ जो बेसिक लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, जीएसटी नंबर, वो सब 2,40,000 में करने का है। अगर वो 2 लाख में बनाए या 3 लाख में बनाए वो उसका लुकआउट है, लेकिन 2 लाख में 2,40,000 में उसको बनाने का है और इस
वो अमाउंट में आसानी से बन जाता है। 1 लाख रुपया जो हम फीस लेते हैं उसके सामने हम प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसमें एक पीओएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारा है वो। इसके अलावा हम 20,000 पैम्पलेट देते हैं स्टोर के नाम एड्रेस वाले, फ्लैक्स बैनर देते हैं। इसके अलावा जो टी शर्ट, बिलिंग मटेरियल, स्टैम्प, विजिटिंग कार्ड, अकाउंट बुक, कैलकुलेटर, स्टेपलर वैसा स्टेशनरी सामान है। और स्टोर पे हम प्राइमरी चेकअप करते हैं, तो चेकअप के 4 इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट, वेइंग स्केल, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर। और जेनमेड का जो बोर्ड बनाते हैं, वो बोर्ड के ऊपर एलईडी लाइट वाला जो लोगो है, वो लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा मटेरियल हम फीस के सामने फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारी मोस्ट ऑफ चार्ज कॉस्ट जो है उसमें ही लग जाती है। तो ये 5 लाख में जेनमेड का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्टोर चालू हो जाता है। ओके, तो उसमें ट्रेनिंग भी आप देते हैं उसके रिगार्डिंग? यस, हम 2 तरह की ट्रेनिंग देते हैं। एक ट्रेनिंग है हमारे सॉफ्टवेयर की, और दूसरी है जो कस्टमर आया है उसको जेनरिक में जेनमेड में कैसे कन्वर्ट करने का, उसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं, उसकी पीपीटी देते हैं। और पीपीटी के वाइज हमारे यहाँ से जो फार्मासिस्ट है वो पूरी ट्रेनिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार, तीसरी बार दोनों ट्रेनिंग हम देते हैं। जी। तो मैं जेनमेड का स्टोर लगाता हूँ, या तो हमारी ऑडियंस जो सुन रही है उसमें से भी किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? मिनिमम टू मैक्स कितना हो सकता है? देखो, कोई भी दुकान चालू होती है तो पहले दिन से तो प्रॉफिट नहीं होता है। जी। लेकिन ऐसा समझ लो कि अपना जेनमेड का स्टोर चालू होने के बाद बहुत स्पीड से अपना सेल बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्काउंट है इसलिए। रेगुलर स्टोर वाले को सेट होने में 4 से 5 साल लगता है, लेकिन जेनमेड के स्टोर सेट होने में 4 से 5 महीना ही लगेगा। और 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद पर डे का स्टोर का सेल अगर 20,000 का है, तो 20,000 में अपना जो प्रॉफिट है वो 45% है, तो 6,500 से 7,000 का प्रॉफिट होता है। अगर मैं आपको एक रफली काउंट करवाऊँ तो 25 दिन का वर्किंग डे होता है, तो पर डे के 20,000 का सेल है, तो 25 दिन के हिसाब से 5 लाख का सेल होगा महीने में। और पर डे का 7,000 का प्रॉफिट है, तो 25 दिन के हिसाब से 1,75,000 का प्रॉफिट होगा। एक ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से स्टोर का जो खर्चा है वो निकालने का है, जैसे शॉप का रेंट है या कोई एम्प्लॉय का खर्चा है, स्टेशनरी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सारा खर्चा निकाल के रफली 1,25,000 के आसपास प्रॉफिट होता है। फिर भी वहाँ स्टोर कैसे लोकेशन में है, वहाँ बैठने वाला कैसा काउंसलिंग करता है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड है। इससे सेल बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है और थोड़ा डाउन भी रह सकता है, तो स्टोर वाले के ऊपर डिपेंड है। आप कुछ रॉयल्टी लेते हैं इसके रिगार्डिंग? नहीं, हम जो फर्स्ट टाइम फीस लेते हैं वो वन टाइम फीस है। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट देते हैं वो प्रोडक्ट पे ही हमारा जो रॉयल्टी है उसमें आ जाता है। यानी अच्छा। प्रोडक्ट देते हैं वो सारी प्रोडक्ट हमारे पास से लेने की है और हमारे रेट से ही बेचने की है, और अलग से हम कोई रॉयल्टी लेते नहीं है। आपकी 150 आउटलेट है, मतलब फ्रेंचाइज मॉडल है ऑल ओवर इंडिया में, यस। और 250 जितने जेनमेड मित्र है, ठीक है, तो सारे आप कैसे मैनेज करते हैं? मतलब एक एसओपी होता है हर एक कंपनी का, तो आप वो सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो? देखो, और कहीं ना कहीं सर, मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर दूंगा, कि मानो कि भाई कोई, यहाँ मैं उत्तराखंड में कुछ आपके जेनमेड का स्टोर लगा है और मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वहां पे, तो आप वो कैसे मेजर कैसे करोगे? देखो, जेनमेड का पूरा मॉडल बनाने से पहले हमने वो सारा रिसर्च किया था, और हमने जो पूरा मॉडल बनाया है वो पूरा एकदम सिस्टमेटिक बनाया है। जेनमेड बनाने से पहले हमने एक मॉडल बनाने के लिए, फ्रेंचाइजी का पूरा डिजाइन करने के लिए फॉरेन की कंपनी को काम दिया था। उसने हमारे अलग अलग 6 सब्जेक्ट पे हमारी स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, स्टोर ऑपरेशनल, लीगल डिपार्टमेंट, वैसा अलग अलग सब्जेक्ट पे उसने 13 महीने 13 महीना काम करने के बाद पूरा मॉडल बना के दिया। आइडिया हमारा था, लेकिन सिस्टमेटिक बनाने का काम हमने उसको दिया था, और उसमें पूरी एसओपी बनी हुई है कि स्टोर में कैसे चलाने का। यानी कोई नया पर्सन भी आता है, न्यू फार्मासिस्ट आता है, तो वो भी इजीली चला सकता है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि अलग अलग स्टेट में आप कैसे मैनेज करते हैं, तो उसके लिए हमने एक मार्केटिंग पर्सन का भी पूरा मॉडल बनाया है, और वो मार्केटिंग जी, पर्सन वो है, क्या है मुझे बताइए। वो ऑब्जर्व करते हैं। एक हमने कोरोना से पहले हमने एम्प्लॉय रखा था जेनमेड में, जो हमारी फ्रेंचाइजी बेचने का काम कर रहे थे। हमने एम्प्लॉय लिया, उसका 3-4 महीने में ही कोरोना आ गया, तो हमने वर्क फ्रॉम होम दे दिया था उसको। हमने फार्मासिस्ट का डेटा दिया था और वो लोगों को कॉलिंग
का काम दिया था कि आप उसको फ्रेंचाइजी के लिए अप्रोच करो। कई लोग मुझे रॉन्ग रिपोर्ट दे रहे थे, मेरे ध्यान में आया, फिर मैंने उसके बारे में सोचा और पूरा बिजनेस एसोसिएट करके एक मॉडल बनाया कि जिसका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिसको फार्मा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है या एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, या तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है लेकिन उसके पास फार्मा की डिग्री नहीं है, तो वैसे लोगों को जोड़ने के लिए मैंने एक बिजनेस एसोसिएट बनाया है। और बिजनेस एसोसिएट में हम उसके पास से एक मिनिमम फीस लेते हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद वो जेनमेड का फ्रेंचाइजी बेचने का काम करते हैं। और फ्रेंचाइजी बेच के हम जितनी फ्रेंचाइजी बेचते हैं पर फ्रेंचाइजी हम उसको इंसेंटिव देते हैं। दूसरा उसका वर्क है कि हमारे स्टोर को ऑब्जर्व करने का, हर 10 दिन में एक बार स्टोर पे जाने का, यानी महीने में 3 विजिट उसकी होनी चाहिए। उसको स्टोर पे जाके वहाँ के स्टोर का लुक ऑब्जर्व करने का है, वहाँ अपनी जेनमेड की एसओपी के अनुसार काम होता है कि नहीं वो देखने का है, जेनमेड की प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, लोगों को काउंसलिंग सही करते हैं कि नहीं, फ्री चेकअप जो है वो लोगों का करते हैं कि नहीं, लोगों को बिल देते हैं कि नहीं, जेनमेड की प्रोडक्ट बेचते हैं, ज़्यादा रेट में नहीं बेचते हैं ना, वो सारा ऑब्जर्व करने का हमने काम दिया है। तो हमारा वो फ्रेंचाइजी भी बेचता है, स्टोर का ऑब्जर्वेशन भी करता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कोई भी टाइम पे जा सकता है और जेनमेड को रिपोर्ट दे सकता है। वो स्टोर जितनी परचेस करेगा वो हिसाब से हमने उसका इंसेंटिव रखा है, ज़्यादा परचेस करेगा तो उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो वो विदाउट मेडिकल स्टोर बनाए वो वन टाइप ऑफ छोटा पार्टनर स्टोर का बन गया है, यानी स्टोर वाला जो परचेस करेगा उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो वैसा अगर उसके पास 25-30 स्टोर हो गया तो उसके एक रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस हो बन गया, और वो रात को 10 बजे भी जाए या सुबह में 10 बजे भी जाए, उसके टाइम पे जाके वहाँ चेकअप कर सकता है। और वो वहाँ लोकल लैंग्वेज में वहाँ लोकल पर्सन से बात भी कर सकता है और फ्रेंचाइज भी बेच सकता है, और लोगों में ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकता है कि मैं जेनमेड का मार्केटिंग यहाँ से कर मेरा रहा हूँ। क्वेश्चन वही था कि मतलब आप तो है गुजरात से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम गुजरातियों को बिजनेस के रिलेटेड सेंस होती है सारी चीजें, ठीक है, लेकिन हम वहां पे जाए एमपी यूपी, ठीक है, तो वहां पे एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है हमारे लिए, या तो पीपल्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। तो Yes. आपने बहुत अच्छी तरह वो मैनेज किया है सारी चीजें। तो एज अ आप जेनमेड एक बिजनेस पर्सन तो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, लेकिन ये बिजनेस पर्सन है आप इतने अच्छे, तो उसके बिहाइंड एक स्टोरी होगी, ठीक है, तो मुझे वो जानने में बहुत, और ऑडियंस को भी बहुत पता चलेगा आपके बारे में कि आप अपनी टीम कैसे मैनेज करते हो। क्योंकि आज में अभी कैसा रहा है कि भाई मेरे टीम में कुछ नया बंदा रख रहा है, वो कुछ और ही काम कर रहा है, मैं कुछ और बता रहा हूँ, कुछ और ही कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये मिस कम्युनिकेशन या तो मिस गैप हो सकता है। तो आप थोड़ी टीम के बारे में, जितने आपने 150 आउटलेट खोले, मतलब आपकी टीम साइज भी बड़ी होगी और आप अच्छी तरह उसको मैनेज भी कर पाएंगे। यस, जी। मैंने बताया वैसा कि जो बिजनेस एसोसिएट है वो हमने अलग अलग लैंग्वेज में बनाए। समझ लो कि हमने नागालैंड में बनाए, दीमापुर में, तो दीमापुर में जेनमेड का स्टोर है। मैं दीमापुर गया भी नहीं हूँ, लेकिन बिजनेस एसोसिएट मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेके गया तो वो वहाँ बना पाया। मेरा स्टोर गोवा में है तो गोवा के बिजनेस एसोसिएट ने बनाया। उत्तराखंड में पौड़ी में है तो वहाँ बनाया। वैसे उड़ीसा में बनाया, कर्नाटक में बनाया, वैसे अलग अलग जहाँ लैंग्वेज है वहाँ सब जगह हमारे जो बिजनेस एसोसिएट हमारे साथ जुड़े उसने बनाया। तो बिजनेस एसोसिएट को जोड़ने के लिए हमने हमारे ऑफिस पे सूरत में बुला के उसको ट्रेनिंग दिया, जेनमेड के बारे में ट्रस्ट क्रिएट करवाया। यानी एक बार जेनमेड की विजिट करेंगे तो जेनमेड क्या है वो समझ पाएंगे, और जेनमेड समझ पाएंगे तो वो दूसरे को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर खुद को ही पता नहीं है तो दूसरे को कैसे बताएंगे। तो यहाँ आके 2 दिन हमारे साथ रहते हैं तो हम कैसे है, हमारे स्टाफ कैसे है, हमारी सिस्टम कैसी है, हमारे यहाँ प्रोडक्ट रेंज कैसी है, कैसे वर्क होता है, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसकी फुल डे की 2 दिन की ट्रेनिंग है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके थ्रू वो वहाँ जाके वो वर्क कर पाते हैं। उसके अलावा हम उसको प्रमोशनल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो वो इजीली कर पाते हैं। तो ये मार्केटिंग के लिए हमने ये सिस्टम बनाई है, और सिस्टमेटिक ये सिस्टम है, यानी फ्रेंचाइजी बनाई है तो वो एम्प्लॉय नहीं है, तो वो ऑनर है। इसको एक बार या 2 बार समझा दिया तो वहाँ उसका भी स्वार्थ है। अगर एम्प्लॉय होता है तो रात को 10 बजे स्टोर बंद कर देता है, लेकिन ऑनर है, अगर 10:30 बजे तक कस्टमर आता है तो 10:30 बजे तक दुकान खुली रखता है। तो ये मैनेज करने का अगर ऑनर है तो एकदम ईजी है। तो ऑनर को समझाए तो तुरंत समझ जाता है, क्योंकि पैसा उसने लगाया है, नाम उसका भी लगा है,
तो जितना मेरा भी वहाँ स्वार्थ है उतना उसका भी है। तो इसलिए हमने ज़्यादातर एम्प्लॉय नहीं बनाए हैं, वहाँ ओनर बनाए हैं। और हमारा जेनमेड का जो मेन बेस है उसमें हम इनोवेशन ही रखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्टअप इंडिया है, तो हमने मेडिकल स्टोर का जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो इनोवेटिव है। हमने जेनमेड मित्र का कॉन्सेप्ट बनाया वो भी इनोवेटिव है। और तीसरा हमने जो ये बिजनेस एसोसिएट बनाया वो भी इनोवेटिव है। तो यहाँ जो कहावत है, जो खाएगा वो गाएगा, यानी जिसको कुछ मिलेगा तो वो पूरा काम करेगा। तो हमने एक सैलरी नहीं रखी है, लेकिन उसको एक हमारे इनकम का एक पार्ट दिया है। चाहे फ्रेंचाइजी वाले के काउंट करो या बिजनेस एसोसिएट को काउंट करो, तो जिसको एक इनकम पार्टनरशिप में मिलती है तो लोग एक सिस्टम से काम करते हैं। और इसीलिए हमारे लिए सिस्टमेटिक काम करना इजी हो गया है, क्योंकि जहाँ एम्प्लॉय है ना वो हर बार जॉब चेंज करते रहते हैं, लेकिन ओनर है ना या पार्टनर है ना वो जल्दी चेंज नहीं होते हैं। इसलिए हमने पहले से ये एक स्टेबल रहे, लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए हमने ये पहले से ऐसा बनाया है कि हम मिनिमम एम्प्लॉय रखते हैं और मैक्सिमम पार्टनर बनाते हैं, ताकि जेनमेड मेरा है वैसा सब लोग बोल पाए। आज जेनमेड मित्र हम समझ लो करना चाहे तो ऑल ओवर इंडिया में 744 डिस्ट्रिक्ट है, 6500 तहसील है और 6,64,000 गांव है। तो वहां तक हम ये हमारा बिजनेस एसोसिएट, जेनमेड मित्र या मेडिकल स्टोर का कॉन्सेप्ट पहुंचा पाएंगे। मतलब आपने जो ऑपरेशनल को रन करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की है, तो उसमें कितने मेंबर जुड़े हुए हैं अभी? अभी समझो हमारी ऑफिस पे है तो वहाँ 28 लोगों का स्टाफ है, 28 लोगों का। और ऐसे हमारे बिजनेस एसोसिएट काउंट करें तो वो 75 लोग है। और जो हमारे फ्रेंचाइजी है वो 150 मेडिकल स्टोर है और 275 हमारे जेनमेड मित्र के स्टोर ओनर है। और जेनमेड का की ऑफ अचीवमेंट अभी तक क्या रहा है? अचीवमेंट में बताऊँ तो मैंने 23 साल की मेहनत के बाद 2017 में जेनमेड का पहला स्टोर चालू किया था। तो 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने श्रेष्ठियों का सम्मान करके अवार्ड दिया। एक साल की मेरी जर्नी में ये मुख्यमंत्री के हाथ से मुझे अवार्ड मिला। तो मैंने 23 साल की जर्नी में कोई छोटे लीडर से भी मुझे कुछ नहीं मिला था, वो मुख्यमंत्री के हाथ से मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद 2021 में साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसने स्टार्टअप का अवार्ड दिया। इसके बाद 2022 में सेंट्रल मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, स्टार्टअप इनोवेशन और टेक्नोलॉजी मंत्री है, उसने साउथ गुजरात नर्मद यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप का अवार्ड दिया है। और लास्ट 10 मार्च 2023 में गुजरात के करंट मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है, उसने एमएसएमई एक्सेलेंस अवार्ड दिया है। इसके अलावा हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है, ISO 9001 सर्टिफाइड है और हमारी जो फर्म है वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। तो ये सारा अचीवमेंट छोटा मोटा तो बहुत है, लेकिन ये जो मेन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बहुत, मैं आपको और आपकी टीम को बिग कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा इस चीज के लिए कि आपने आपकी जर्नी में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा हुआ है और वहां पे आपको की ऑफ सक्सेस भी मिला है कहीं ना कहीं। तो मुझे वही कि आज हमारी ऑडियंस जो देख रही है, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं कि इनिशियल लेवल के कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहा है तो वो क्या स्टेप ले सकता है? कोई भी अगर स्टार्टअप कर रहे हैं तो पहले तो उसको रूटीन जो मार्केट में चल रहा है उसमें नहीं जाना चाहिए, तभी तो स्टार्टअप कहलाएगा। लोग नया वर्क चालू करते हैं और उसको स्टार्टअप बोलते हैं, तो स्टार्टअप की डिफिनेशन वो नहीं है। मार्केट में रिस्क लेके कोई नया काम चालू करे और उसमें अगर दूसरे से कुछ बेनिफिट दे, वैसा करे तो स्टार्टअप हो सकता है। जो लोग मार्केट में नहीं देते हैं वैसा कुछ काम करेंगे ना, तब वो स्टार्टअप बन पाएंगे। एग्जाम्पल मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूँ तो मेरा हर प्रोडक्ट पे बारकोड लगाने का काम है। मेरे लिए वो हेडेक है, लेकिन मेरे स्टोर वाले के लिए वो सुविधा है। अगर बाई चांस वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ कुछ नेट कनेक्शन नहीं है, तो अगर कंप्यूटर बंद है तो फिर भी प्रोडक्ट पे बारकोड है, बारकोड के साथ रेट है, तो प्रोडक्ट बेच पाएगा। यानी जो मेरी प्रोडक्ट 221 रुपया एमआरपी है और 55 रुपये में बेचने की है तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन बारकोड है तो वो बेच पाएंगे। वैसे मेरे स्टोर वाले के लिए एक मैं हेडेक बताऊँ तो वहाँ पब्लिक का फ्री में चेकअप करना उसके लिए हेडेक है, लेकिन उसके कस्टमर के लिए सुविधा है। जो खुद को पसंद नहीं है लेकिन सामने वाले को पसंद है, वैसा काम करेंगे ना, तब वो लोग उसको पसंद करेंगे। यस, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि मतलब कस्टमर को जो चाहिए वो आप उसको दीजिए, ठीक है। आफ्टर ऑल आप सारी चीजें कस्टमर को बेचने वाले हैं,
मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो सारी चीज को कस्टमर के लिए बनाइए और कस्टमर को रूप में एक दौरान सारी चीजें आप बेचिए। ठीक है सर, मैं आज लोग जो है ना वो कंफर्ट जोन में जाते हैं कि मुझे ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ज्यादा वो करने का नहीं है। लेकिन दूसरे लोग जो सर्विस या चीज नहीं दे रहे, वैसा आप अगर एक्स्ट्रा दोगे तब लोग आपको पसंद करेंगे। जी तो अगर स्टार्टअप करने का है तो लोगों से डिफरेंस बनाइए, लोगों से अच्छा बनाइए, और जो लोगों ने कोई रिसर्च नहीं किया है वैसा कुछ आप उसके अंदर जाके पूरा डिप में जाके बनाएंगे तो स्टार्टअप को लोग पसंद करेंगे। जी। तो सर कहीं ना कहीं मैंने ऐसे सुना है कि किसी भी स्टार्टअप करो या बिजनेस करो तो कहीं ना कहीं लोग गवर्नमेंट से सपोर्ट लेते हैं, प्राइवेट से सपोर्ट ले लेते, तो आपका बेस्ट सपोर्टिंग पार्टनर कौन रहा है अभी तक? अभी तक ऐसा देखने आपकी जाओ, फैमिली में से भी कोई हो सकता है, आपकी कोई भी? देखो मेरा तो ऐसे तो देखने जाए तो जॉइंट फैमिली है। हाँ जी। 4 पीढ़ी हम साथ में रहते हैं, एक किचन में खाना खाते हैं, और हमारा बिजनेस जो है वो भी जॉइंट में है। मेरे बड़े भाई, मेरा भतीजा या मेरा लड़का, वो हम सब ये बिजनेस में आ गए हैं, यानी सेकंड जनरेशन भी हमारे साथ है, और 4 पीढ़ी हम एक साथ में रहते हैं। अगर जो खुद के फैमिली में साथ में नहीं रह सकते हैं तो दूसरे को साथ में कैसे रख पाएंगे? जी तो सबसे मेन बेनिफिट मिला है मेरे फैमिली का। बाकी तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ हमने अच्छा व्यवहार किया है, तो उसने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। हमारा बेसिक स्लोगन ही रहा है, कर भला तो हो भला, लोगों की भलाई करो तो लोग हमारी भलाई जरूर करेंगे। तो हमने दूसरों के लिए अच्छा सोचा है तो लोग भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो आज मुझे क्या मिलेगा वैसा सोच के मैंने नहीं बनाया है, लेकिन सामने वाले को क्या मिलेगा वैसा सोच के हमने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। तो उसको बेनिफिट मिला तो वो हमारे पास से रिवर्स में आएंगे, यानी मेडिकल स्टोर पे पब्लिक जो मेडिसिन लेने आती है उसको बेनिफिट मिल गया तो वो स्टोर पे आएंगे। स्टोर वाले को मेडिसिन की जरूरत है तो वो कंपनी के पास आएंगे, जेनमेड के पास आएंगे। तो हमने पूरी रिवर्स सिस्टम बनाई है। जी। तो आज के मतलब आपको सुन के मेरे डाउट जो जेनेटिक के रिलेटेड जो भी माइंडसेट था वो मुझे क्लियर हो गया कि आई थिंक ऑडियंस को भी सारा चीजें क्लियर हो गया कि जेनरिक और ब्रांडेड में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें अच्छी ही है। ठीक है, जो आप क्या प्रेफर करते हो और आप किस डिस्काउंट रेट पे आप लेना चाहते हो। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको। और मुझे ये बताइए और एक चीज है कि आप जेनरिक मतलब आपका जेनमेड के इन फ्यूचर आप क्या क्या अभी अभी अचीव करने करोगे? ठीक है, अभी अपना 150 आउटलेट अपने ओपन कर लिए पूरे ओवरऑल इंडिया में। अभी आपका नेक्स्ट प्लानिंग क्या रहा है? हमारा नेक्स्ट प्लानिंग है कि हम ऑल ओवर इंडिया में विलेज तक हमारा कॉन्सेप्ट फैलाएंगे। हमारा मिशन है 2025 तक हम 3000 आउटलेट ऑफलाइन, ऑनलाइन वाह। और वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू बनाएंगे। और हमारा ऑनलाइन का भी फ्यूचर प्लानिंग है। तो हम ऑनलाइन में भी हम ऐसे जुड़ेंगे कि जो हमारे साथ जुड़े हैं उसका भी ग्रोथ हो जाए और हमारा भी ग्रोथ हो जाए। यानी सेंट्रली ऑर्डर हम लेंगे और जो ऑर्डर जो पिन कोड नंबर से आया है वो स्टोर वाले को फॉरवर्ड कर देंगे और स्टोर वाले वहां से डिलीवरी कर देंगे। तो जी वैसा हमने ऑलरेडी 2-3 प्लान बनाए हैं, वो हमारे अभी प्रोसेस में है। तो जितने जितने हमने अभी तक के कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया कि इनोवेटिव ही रहा है। तो ये आगे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो भी एकदम इनोवेटिव आएगा और उसके थ्रू लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर जेनमेड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपने बताया कि 5 लाख, और उसमें प्रॉफिट आपने कितने बताया था? और रफली 1,75,000 ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ओके। और उसमें मिनिमम से हाँ, मिनिमम इतना मिनिमम तो। है उसमें से। फिर स्टोर अगर ज्यादा चले, अगर पर डे का 35,000 का सेल है तो वो हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट होगा। पर डे का अगर 50,000 का सेल हो गया तो इससे ज्यादा सेल हो सकता है। सर तो जेनरिक ड्रग का एज अ मार्केट कितना है और अभी इन फ्यूचर कितना बनने वाला है? देखो 2015 में हमारे जो केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन थे वो लोग तब से वो बोल रहे थे कभी टोटल मार्केट जो है उसका 20% जेनरिक का मार्केट है और 80% ब्रांडेड का मार्केट है। लेकिन आने वाले 7-8 साल में वो उल्टा हो जाएगा, 80% जेनरिक का मार्केट हो जाएगा और 20% ब्रांडेड का हो जाएगा। क्योंकि आज बहुत स्पीड से मार्केट में अवेयरनेस आ गई है और खास करके जो क्रॉनिक डिसीज वाले हैं वो जेनरिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, साइक्रेटिक, ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट जो है जिसको बार बार प्रोडक्ट लेने की है वो जेनरिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आज बहुत से पेशेंट को जेनरिक की अवेयरनेस आ गई है, जेनरिक का मार्केट बढ़ रहा है
और जेनरिक में दिन भर दिन प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है और कंपनी भी बढ़ रही है। जो पहले कंपनी जेनरिक में नहीं थी जी। वो भी दिन पर दिन इसमें ऐड होती जा रही है। तो जेनरिक का मार्केट साइज बहुत बड़ा है और अगर हम ना बेचे तो मार्केट में और कोई बेच लेता है, तो जो जितने पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर हम नहीं बेचेंगे तो और कोई बेच लेगा इसमें। बहुत अच्छे। तो मतलब सारी चीजें एक दौरान एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको चाहिए तो आप जेनमेट से आप ले सकते हैं। हाँ यस, जेनरिक मोस्ट के ऑफ बारे में। जेनरिक के स्टोर पे दवाई मिलती है। बहुत बहुत तो जेनरिक के अलावा वहाँ थोड़ी सर्जिकल प्रोडक्ट मिलती है, लेकिन हमने वहाँ आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, ओटीसी ये 3 कैटेगरी जो मार्केट में मिल रही है वही सेम प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया है। यानी जेनरिक में डॉक्टर लिखते हैं ब्रांडेड, उसके सामने जेनरिक है, लेकिन बाकी की जो 4 कैटेगरी हमारे पास है, सर्जिकल, आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक और ओटीसी, वो चारों कैटेगरी मार्केट में मिल रही है, वो सेम प्रोडक्ट है और सेम प्रोडक्ट पे हमने डिस्काउंट भी दिया है। जेनमेड में कोई विदाउट बिल वाली प्रोडक्ट नहीं है, कोई विदाउट डिस्काउंट वाली प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सब प्रोडक्ट जो है वो रफली 3000 प्लस प्रोडक्ट रेंज है कि जो जेनरिक के अलावा है, और वो प्रोडक्ट में भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो कस्टमर जेनमेड पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और कस्टमर का फुटफॉल भी बढ़ता है। ओके सर, मैंने सुना है कि भाई ये जेनमेड आईपीओ भी ला रहा है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? हाँ, साइड ऑफ द जेनमेड स्टोरी। देखो आईपीओ का प्लानिंग इसलिए है कि हम बड़े लेवल पे जाने का है, तो आज हमें पार्टनर भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। मैं अकेला करूँगा तो जेनमेड का हितेच्छु यानी मैं अकेला ही रहूँगा, लेकिन मेरे जैसे और मैं उसमें पार्टनर ऐड करूँगा। मैंने पहले से ही बताया है कि हम एम्प्लॉय नहीं रखते, ज़्यादातर पार्टनर बनाते हैं। तो आईपीओ लाके ज़्यादा जेनमेड में पार्टनर बनाएंगे और उसके थ्रू जो हमारे पास फंड आएगा तो हम फास्ट एक्सपेंशन कर पाएंगे। आज हमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जो अवेयरनेस लाने की है उसके लिए फंड चाहिए। बाकी मोस्ट ऑफ बेसिक हमारे पास जो रिक्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, नॉलेज, प्रोडक्ट रेंज वो सब तो है ही। तो हम स्पीड से ग्रोथ कर पाएंगे, जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ पाएंगे। तो हम आने वाले समय में आईपीओ लाएंगे और उसके थ्रू हम मार्केट में ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ पाएंगे। आई विश कि आईपीओ आए और मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं और मैं भी ग्रोथ अचीव करूं। और सर मुझे ये पूछना था कि मानो आपने आपका बेस्ट टाइम भी होगा और बैड टाइम भी होगा, तो मुझे बैड टाइम के बारे में जानना है कि आपका ये दौरान आपने उसको हैंडल कैसे किया और बैड टाइम क्या रहा है आप में, मतलब वो आपकी कंपनी का या तो आपका खुद का कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा हो उस चीज के लिए। देखो, हमने स्टार्टअप किया तब हमारा बहुत अच्छा स्पीड से चल रहा था और उसमें बहुत स्पीड से स्टोर भी बढ़े, लेकिन 2 साल के बाद पता चला कि कई स्टोर वाले दूसरी प्रोडक्ट वहाँ से बेच रहे थे ओह। और वो हमारे ध्यान में आया। तब हमने बिजनेस एसोसिएट वाला भी मॉडल बनाया और पता चला, उसके बाद हमने वो स्टोर बंद भी कर दिया। एक बार नोटिस दिया, अगर उसने वो जिसमें चेंज हो गए वो हमारे साथ आज भी है, और जो नहीं चेंज हुए वो स्टोर को हमने बंद कर दिया। क्योंकि आज हमारे लेबल से, हमारे नाम से लोग, पब्लिक को अगर लूट ले तो नाम उसमें मेरा खराब होगा, इसलिए हमने वो स्टोर बंद भी किया। हमने जब जेनमेड चालू किया तब रूटीन हमारा जो पहले वर्क था, मेरे पास 2000 प्लस पार्टी थी ऑल ओवर गुजरात में और उसको मैं होलसेल के लेवल पे मैं माल बेच रहा था। तब मेरा सेल ज़्यादा था। जेनमेड चालू किया तब हमने मार्केट बंद कर दिया, तो वो हमारा थोड़ा बेड टाइप नहीं, लेकिन हमारा सेल डाउन आया। क्योंकि 2000 पार्टी जो होलसेल वाली थी वो बंद करके हम रिटेल के बिजनेस में आए, तो तब मेरा सेल डाउन हुआ। दूसरा जो मेरा डाउन टाइम आया, जो हमने स्टोर चालू किया लेकिन बाहर से प्रोडक्ट ले रहे थे तो वो हमने बंद किया, तो उस टाइम हमारा डाउन ट्रेंड आया। लेकिन उसके बाद हमारा स्टेडी ग्रोथ है। अब जो हमारे लूप होल्स थे वो सारे सॉल्व हो गए और अभी हमारा स्टेडी ग्रोथ ही है। क्योंकि हमारा ग्रोथ जो है वो 3 तरीके से होता है। एक हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होता है, हम अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नए लोकेशन पे फ्रेंचाइजी बेचते हैं। दूसरा है हमारा जो स्टोर पुराना होता है वहाँ सेल बढ़ता है। नया स्टोर चालू हुआ है तब पहले उसका सेल कम होता है, लेकिन 3 महीने के बाद बढ़ जाता है, 6 महीने के बाद और बढ़ जाता है और 1 साल के बाद और बढ़ जाता है, तो वैसे भी सेल बढ़ता है। और तीसरा है हम प्रोडक्ट रेंज उसमें ऐड करते हैं, तो प्रोडक्ट रेंज से भी सेल बढ़ता है। जब हमने स्टार्ट किया तब हमारे पास 2500 प्रोडक्ट थी और मेरे पास तब 35 कंपनी थी। आज 92 प्लस कंपनी है और 7500 प्रोडक्ट रेंज है। तो प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से भी हमारा ग्रोथ होता है। तो 3 तरीके से हमारा ग्रोथ है और वो ग्रोथ अभी
बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। वाओ, आई विश कि भाई जेनमेड एज अ बिग कंपनी बने और बड़ी बने। बिग तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी अपना अचीव किया है और इन फ्यूचर करने वाले, उसके लिए एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। लास्ट में सर आप ऑडियंस को क्या टिप्स देंगे कि भाई बिजनेस रिलेटेड या तो स्टार्टअप रिलेटेड, जो भी आपको सुन रहा है अभी? अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस की टिप टिप दूं तो पहले तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लोगों से डिफरेंस बनाइए और लोग जो सर्विस या सुविधा नहीं दे रहे वो आप प्रोवाइड करिए। दूसरा, अगर आपको भी किसी को फ्रेंचाइजी लेने की है तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी के पास क्या चीज़ है, कस्टमर के लिए क्या पॉलिसी है, कौन सी प्रोडक्ट बेचने की है, खुद का प्रॉफिट क्या है, कस्टमर का बेनिफिट क्या है। अगर ये सब नहीं देखोगे तो फिर कई कंपनी ऐसी है कि खुद का नाम प्रमोट करने के लिए, खुद का नाम बनाने के लिए लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाती है और खुद का बेनिफिट लेके वो खुद निकल जाते हैं। तो आपको जो भी कुछ नया करने का है तो सबसे पहले उसका डीप में एक्सपीरियंस लो, या तो कोई मेंटर रख के स्टार्टअप का जो है उसमें लोगों से कैसे डिफरेंस बनाने का है उसकी ट्रेनिंग लो, और कोई सीनियर से डिस्कस करके उसमें एक नया मॉडल बनाओ, तब आप लोगों से डिफरेंस बना पाओगे। जी, और एक Okay. ट्विस्ट है आपके लिए यहाँ पे कि बोलिए। हमारे हमारे साथ हमारे एक बड़े गेस्ट भी है, ठीक है। यस तो वो गेस्ट है आईबी। यस तो आईबी भी आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि जो जनरलाइज। जी आईबी जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? तो आप प्रफुल्ल जी मुझे वो बताइए कि आप आईटी का इम्पोर्टेंस क्या है हर एक बिजनेस के लिए? देखो, हर बिजनेस में आज कितना स्टॉक पड़ा है वेयर हाउस में, जीएसटी कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब अगर बड़े लेवल पे जाने का है तो मैन्युअल पॉसिबल ही नहीं है। वो पुराने ज़माने में चलता था, लेकिन आज की कंपटीशन के ज़माने में बिना आईटी ये पॉसिबल बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि हर लेवल पे छोटी छोटी चीज़ पे भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आईटी ऑलरेडी आ ही गया जी। और आज छोटी सी छोटी शॉप वाले भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे हैं। तो आपके बिजनेस में मेजरली बहुत सारा रोल रहा है आईटी का। और एक चीज है कि भाई एआई दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस में एआई क्या देख रहे हो और इन फ्यूचर एआई कैसे ग्रोथ होगा? देखो आपका क्या थॉट प्रोसेसिंग माइंड है देखो उससे? मैं तो बेसिकली फार्मा का आदमी हूँ, इसलिए टेक्नोलॉजी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। जी बताइए। लेकिन फिर भी हम ऐसा हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अगर हमने डायबिटीज़ की प्रोडक्ट का बिल बन रहा है तो पीछे टीवी लगा देंगे, तो वहाँ कस्टमर को सामने ग्लूकोमीटर दिखेगा, शुगर फ्री दिखेगी या उसकी सिमिलर प्रोडक्ट दिखेगी, ताकि कस्टमर को रिमाइंडर हो जाए कि मुझे ये डायबिटीज चेक करवाने का है या मशीन लेने का है या शुगर फ्री लेने का है। वैसे ब्लड प्रेशर की दवाई का बिल बन रहा है तो सामने बीपी इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, या तो उसके बीपी इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड समझो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अर्जुनारिस्ट आती है तो अर्जुनारिस्ट दिखेगी। तो वैसा कोई हर्बल प्रोडक्ट दिखा आप कर सकते हैं और वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा एआई का यूज फार्मा के बिजनेस बढ़ाने में, जो डॉक्टर के साथ कनेक्टेड है या कोई डिसीज फ्यूचर में होने वाला है, वो सारा इसमें आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आईबी जी। और थैंक यू सो मच कमिंग एंड वैल्यूएबल इनपुट टू मी एंड आल्सो ऑडियंस। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट प्रफुल्ल भाई, जिन्होंने बहुत अच्छी जर्नी अपने अपने साथ शेयर की और बहुत सारा जानने को मिला कि भाई जेनरिक बारे में और एज वेल एज बिजनेस के बारे में भी, कि उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और अभी क्या करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, आप बिजनेस रिलेटेड या स्टार्टअप रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन आईबी टॉक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
अरे ये चल क्या रहा है? सब लोग मेरे से पूछते हैं आईबी टॉक्स के बारे में। आईबी टॉक्स क्या है? यार मेरे को भी 2-3 लोग ने पूछा था आईबी टॉक्स क्या है। मेरे भी भैया पूछ रहे थे आईबी टॉक्स क्या है। अरे मुझे भी पूछ रहे हैं आईबी टॉक्स क्या है ये आईबी टॉक्स? चलो सर से पूछते हैं आईबी टॉक्स के बारे में। सर को पता है सब वैसे भी। अरे क्या हो गया सब एक साथ? सर चल क्या रहा है? मार्केट में सब लोग पूछते हैं आईबी टॉक्स के बारे में। आईबी टॉक्स क्या है? आईबी टॉक्स क्या है? कैंडिडेट्स को फोन लगाओ तो वो भी पूछते हैं आईबी टॉक्स के बारे में। किसी प्लेसमेंट के लिए कॉल करो कॉलेज में तो वो पूछते हैं आईबी टॉक्स के बारे में। एवरीवन वांट्स टू नो व्हाट इज आईबी टॉक्स। सर इवन हमारी सोसाइटी में एक मीटिंग हुई थी, उसमें कई सारे कंपनी वाले हैं, वो भी पूछ रहे थे कि आईबी टॉक्स क्या है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर सब लोग आईबी टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तुम तो सेलिब्रिटी बन गए। हाँ बट अब हम उनको क्या जवाब दे? आपने पीपीटी समझाई हमें और सब कुछ एक्सप्लेन किया पॉइंट टू पॉइंट, बट हम उनको क्या जवाब दे? क्योंकि हमें थियोरिकल समझ में आ गया, प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया अब तक। अरे भगवान, आप लोग ये किताबी कीड़े ही बने रहोगे। चलो समझाते हैं। पढ़ाई तो किया है सबने? हाँ सर। सर। ठीक। ये प्रैक्टिकल समझना है ना। हाँ हाँ देखो सपोज ये लाइन है, सपोज 4 सेंटीमीटर की। हाँ ठीक है, लाइन है 4 सेंटीमीटर की। अब इसको छोटी करनी है, कैसे करोगे? स्कूल में पढ़ा है? हाँ पढ़ा तो है। आगे से 2 सेंटीमीटर काट दो, हो गई 2 सेंटीमीटर की लाइन। अरे मैम आपने पढ़ाई नहीं की है क्या स्कूल में? फिर 4 सेंटीमीटर की लाइन, एक 6 सेंटीमीटर के नीचे लाइन खींच दो तो ऊपर वाली लाइन छोटी हो जाएगी। अच्छा यही पढ़ा है हमने स्कूल में, हाँ, राइट? बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है? पहली चीज, हमें क्यों किसी की लाइन छोटी करनी है? हमें किसी की लाइन छोटी करनी ही नहीं है। दूसरा चीज, एक लाइन 4 सेंटीमीटर की है किसी की, उसके साथ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन जोड़ देनी है, ताकि टोटल ये बनेगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपका भी है, 10 सेंटीमीटर सामने वाले का भी है। तो कोलाबोरेशन करके ही आप हमेशा अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो ये क्या है? ये किसी बिजनेसमैन ने बताया था ये चीज। वो कैसे बताया था? उसका 20-25 साल का एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस का निचोड़ ये था कि भाई, कभी आपको कॉम्पीट नहीं करना है, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, आपको हमेशा कोलाबोरेट करना है और साथ में ग्रो करना है। अब ये तो एक बिजनेसमैन ने बताया। तो आईबी टॉक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री के टॉप 2 लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे, वो बताएंगे अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसका निचोड़। तो जैसे ये एक ज्ञान मिला, ये किसी एक ने बताया, ये ज्ञान लेने में उन भाई साहब को तो 25 साल लगे, आपके पास तो ऐसा है नहीं। तो 25-25-25 साल के जितने भी निचोड़ है वो सब आपको लेना है, तो कहाँ से ले सकते हो? आईबी टॉक्स। आईबी टॉक्स से। वेरी गुड, अब समझ में आया? हाँ सर। एकदम। अब किसी को जवाब देने में तकलीफ नहीं होगी। नो सर। ये प्रैक्टिकली भी है, थियरिटिकल तो आपको पता ही है। हाँ सर। थैंक यू। सो आईबी टॉक्स एक बिजनेस पॉडकास्ट है। ये अप्रैल 2024 से यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। आईटी मतलब आईबी नाम की एक चैनल है, उस पर आप सुन सकते हो, आप देख भी सकते हो। यहाँ पर पूरे इंडिया के हर एक सेक्शन के जो टॉप 2 सेलिब्रिटीज होंगे, टॉप 2 बिजनेसमैन होंगे, वो यहाँ पर आएंगे। वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, अपनी 20 साल की जर्नी में जो भी लर्निंग्स हुआ, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो भी अच्छी चीजें होंगी, जो भी उनकी लर्निंग्स होगी, वो सब कुछ दे विल टॉक इन 20 मिनट्स। सो आपके 20 मिनट में उनके 20 साल का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग आईबी टॉक्स।